वेलकम टू INR इफ़ अ नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 56। सक्षम स्तब्ध था, जैसे उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो बुद्ध बना एक जगह बैठा हुआ था। ना तो उसने कोई हरकत की थी और ना ही उसने मानसी को रोका। मानसी को किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। इन मामलों में वो बहुत ज़्यादा नासमझ थी। कई बार तो उसने सक्षम के लिप्स को ही काट दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। कुछ देर बाद जब वो बहुत थक गई, तब जाकर वो सक्षम से अलग हुई और जोर जोर से सांस लेती हुई बोली, किस करना तो दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसमें तो मेरी सांसें ही फूल जाती हैं। उसके बाद उसने सक्षम की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था, लेकिन सक्षम ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा था। एकदम से उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है। वो थोड़ा दूर होकर सक्षम से बैठ गई, लेकिन तभी सक्षम ने उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया। अब वो दोनों के चेहरे बिल्कुल आसपास थे। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, ऐसे किसी लड़के को घूरते हुए? सच्चे में उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पैशनेट किस करने के बाद वो मानसी से अलग हुआ, लेकिन उसने फिर भी उसकी कमर पकड़ी हुई थी। उसके बाद उसने मानसी को जोर से उसे अपने चेस्ट से लगा लिया। देखो, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सक्षम ने मानसी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मानसी ने कुछ नहीं कहा। वो आराम से उसके सीने से लगी रही। उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसे दोबारा से सक्षम की आवाज़ सुनाई दी। मानसी, मैं तुम्हें अभी भी समझ नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा। जो तुम चाहोगी मैं वो तुम्हें वही दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम सब लड़कों से दूर रहो। मानसी सक्षम की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसमें अभी भी सक्षम को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सक्षम ने एक बार फिर से बोला। मानसी ने बस अपनी गर्दन हिला दी। उस सक्षम की बाहों में काफ़ी सुकून मिल रहा था और वो ऐसी ही हमेशा के लिए उसकी बाहों में रहना चाहती थी। जब तक वो दोनों घर पहुँचे, मानसी सो चुकी थी। सक्षम ने उसे अपने बाहों से उठा लिया और सीधा अपने कमरे में ले गया। वो मानसी के सीधे नींद खराब नहीं करना चाहता था। मानसी को बेड पर सुलाने के बाद वो बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। उसके बाद वो उसे अपने बाहों में लेकर सो गया। ये लड़की सच में उसे किसी दिन पागल कर देगी, सत्यम ने सोते हुए मन में सोचा। सुबह जब मानसी की आंखें खुली तो उसे जोर जोर से किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली तो वो आवाज़ पहचानने की कोशिश करने लगी। वो सक्षम की आवाज़ थी। मानसी एकदम से बेड से उठ गई। ये आवाज़ बाहर से आ रही थी। मानसी ने आज तक कभी भी सक्षम को इस तरह से बोलते हुए नहीं सुना था। मानसी जल्दी से नीचे आ गई। नीचे आती ही उसने सक्षम को रिया के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। वो कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है उसे धक्का देने की? क्या तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता था? रिया उसके सामने खड़ी हुई थी, जोर जोर से रो रही थी। सक्षम की आंखों में आग झुलस रही थी। मानसी को पता लग चुका था कि सक्षम किस बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब सक्षम पता लगा चुका था कि उस दिन रिया ने ही उसे धक्का दिया था। मानसी धीरे से चलकर सक्षम के पास गई। जैसे ही रिया ने मानसी को देखा, वो और ज़्यादा भड़क गई और उसके ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, सक्षम उसके आगे आ गया। सक्षम हटो, मैं आज इस लड़की को मार दूंगी। ये हमारे दोनों के बीच आई है, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। उसे हाथ भी मत लगाना, सक्षम गुस्से से बोला। लेकिन रिया फिर से मानसी की तरफ जाने लगी तो सक्षम ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर उसे नीचे ज़मीन पर धकेल दिया। वो पीछे से लड़कियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। उसे किसी भी लड़की के ऊपर तरस नहीं आता था और सबसे ज़्यादा तो वो लड़कियों की इन्हीं हरकतों से नफरत करता था जो इस वक्त रिया कर रही थी। उसके बाद सक्षम ने अपने आदमियों को इशारा किया और रिया को कहा, वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा। देखो सक्षम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे पापा को नहीं जानते। वो तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट करने के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर सक्षम धीरे से मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे पापा की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने आइंदा से ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पापा का भी यही लिहाज नहीं करूँगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। सच में काफ़ी गुस्से में लग रहा था।